हेलो फ्रेंड्स, आई एम अविराज चैटर्जी एंड वेलकम टू द चैनल। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम एज एलोकेशन, एनर्जी एंड मनी के एस्पेक्ट में समझा था। आज की इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट एज हैबिट फॉर्मेशन समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको हैबिट फॉर्मेशन की 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा। फर्स्ट एस्पेक्ट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन, सेकेंड इज टू अनलर्न द नेगेटिव हैबिट्स एंड थर्ड इज हैबिट्स को हम अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे रिटेन कर सकते हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको अपने गोल्स एज पर योर टाइम मैनेज करने के लिए आपको वैसे ही हैबिट्स डेवलप करना ही पड़ता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये बॉडी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि हमें सिर्फ कुछ काम करने के लिए ही एक्टिव दिमाग की जरूरत होती है। बाकी काफी सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कर देता है, जिसके कारण हमारे एक्टिव माइंड हमेशा यूज नहीं होता और उसे एक रेस्टिंग पीरियड मिलता है। तो अगर आप अपने एक्टिव माइंड को 24 घंटे यूज करोगे तो वो क्रैश हो जाएगा। तो इस बॉडी की इंटेलिजेंस की खासियत यही है कि कुछ काम में ही आपको ध्यान लगाना पड़ता है एंड कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चलाना हो या अपना पर्स या वॉलेट आप कहीं रखते हो, सुबह उठने में, ऐसे काम अपने आप ही रेगुलर हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप हो जाते हैं क्योंकि आपके माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं जो हमारे एक्टिव माइंड के लिए सही है, लाइक एक्सरसाइज करना और रिड्यूसिंग वेट, तो वो हम कभी कभी इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी में उसकी प्रोग्रामिंग अभी तक हुई नहीं है, वो हमारे हैबिट का पार्ट नहीं बना है। अगर आप उस गोल या माइलस्टोन के अकॉर्डिंग अपने हैबिट्स को थोड़ा चेंज कर दो तो वो गोल अपने आप ऑटो पायलट मोड में अचीव हो जाएगा। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 21 से 30 दिन चाहिए होते हैं एंड कंसिस्टेंसी इज द की। तो कुछ नया गोल अचीव करने के लिए हमें अपने लिए कुछ पॉजिटिव हैबिट्स बनाने पड़ते हैं। तो हम अपनी सबसे पहले एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना है कि व्हाई यू वांट टू डेवलप दैट हैबिट। आई मीन, ये गोल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो हैबिट्स या गोल को हम कुछ कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरीज नेसेसिटी या इमरजेंसी। तो सीरियस डिजीज लाइक हाई बीपी हो गया आपको, या एग्जाम्स में 5 बजे उठना है, किसी ट्यूशन क्लास में टाइम से पहुंचना है, ये सब नेसेसिटी वाले क्लासिफिकेशन हो गए। सेकेंड इज ऑप्शनल। सपोज आपको 10 किलो कम करना है क्योंकि आपका BMI 30 से ज्यादा आ गया, या आप लेजी फील कर रहे हो, आपको जिम जाना है, ये सब ऑप्शनल है। या फिर आप ऐसे भी काम कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी किए हैं और अभी आप भूल गए हो। लाइक आप पहले बुक्स पढ़ते थे और आपको पता है कि बुक पढ़ने के बाद कैसी फीलिंग आती है, वही हैबिट आप फिर से डेवलप करना चाहते हो। सो ऑप्शनल में भी 2 कैटेगरी है, वन इज फर्स्ट टाइमर्स, वन इज जो ऑलरेडी वो टास्क कर चुके हैं। नाउ द लेसन इज कि कोई भी हैबिट तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक वो नेसेसिटी एस्पेक्ट में ना आ जाए। बट नेसेसिटी लेवल तक पहुंचाने के लिए हमें अपना सेकेंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो द सेकेंड प्रोसेस इज एक्वायर राइट इंफॉर्मेशन। किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी उतना ही आपका डिटर्मिनेशन बढ़ जाएगा। लेट मी गिव यू माय ओन एग्जांपल। तो कोविड में मेरा खुद का वेट 6 किलो बढ़ गया था क्योंकि मेरा हैबिट साइकिल ब्रेक हो गया था स्पोर्ट्स खेलने का, या मैं कुछ खराब चीजें खाने लग गया था लाइक जंक फूड्स। ना अब मेरा गोल रियलिस्टिक है कि मुझे 7 से 8 किलो कम करनी है इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट 2 किलो कम करनी है एवरी मंथ। सो 2 हफ्ते में 1 किलो कम करना है। नाउ एक्वायर्ड सम इंफॉर्मेशन कि टू रिड्यूस 1 किलो ऑफ बॉडी वेट there has to be a deficiency of 7700 calories। तो मुझे 14 दिन में 7700 कैलोरीज कम करनी है। सो मुझे डेली 500 कैलोरी कट करना पड़ेगा। तो मैंने ये 500 कैलोरी कट करने के लिए मुझे फूड इनटेक एज वेल एज वर्कआउट दोनों में ही मैंने 250-250 स्प्लिट कर लिया है। तो अगर मेरा बॉडी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस में 1800 से 2000 कैलोरी है तो मैं प्रेफर करूंगा कि 1600 कैलोरी लूं और 250 कैलोरी बर्न करूं बाय प्लेइंग सम स्पोर्ट्स या गोइंग टू अ जिम। तो लूजिंग वेट इज लाइक 70% डिपेंड अपॉन योर फूड, 30% ऑन योर वर्कआउट।
तो मुझे खाने में भी ऐसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिससे मुझे सारा न्यूट्रिशन बॉडी में प्रॉपर मिले। मैं सिर्फ कैलोरी कट करने में ना लग जाऊं, मुझे एक बैलेंस्ड डाइट भी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड बुक्स पढ़े हैं, वीडियोस देखे हैं ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट टू एक्वायर राइट इन्फॉर्मेशन। इससे गोल रियलिस्टिक भी लगता है, बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम जो हम आगे समझेंगे इन अवर थर्ड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज मेक इट एक्सेसिबल। सपोज मैंने पूरी प्लानिंग तो बहुत बढ़िया से कर ली, बट इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इतना ईजी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, इन केस मेरा जिम बहुत दूर है या मेरे किचन में मेरे मेन्यू के अकॉर्डिंग वो रॉ मटेरियल्स ही नहीं है, तो इससे मेरा रूटीन ब्रेक हो जाएगा और वो हैबिट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो रूटीन ब्रेक ना हो तो एग्जीक्यूशन को इजी बनाना पड़ेगा। सपोज आप किसी रीजन से जिम नहीं गए तो नीचे वॉक कर ले या घर में स्ट्रेचिंग कर ले। रॉ मटेरियल्स फॉर किचन पूरे वीक का प्लान करके रखें ताकि लास्ट मोमेंट ग्लिच ना हो जाए। इन केस कभी आप ऑफिस से लेट हो जाए तो सिर्फ 10 मिनट के लिए भी जिम चले जाए तो इट इज स्टिल ओके। इससे आपका रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। नाउ द फोर्थ स्टेप इज मेक इट इजी एंड अट्रैक्टिव। हर हैबिट के एंड में एक रिवॉर्ड सिस्टम कनेक्टेड है, तो उस रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करें। लाइक हम मॉर्निंग में ब्रश इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए अच्छा है, हम ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि वो आफ्टर ब्रश जो फ्रेशनेस वाली सेंसेशन आती है उसकी हमें आदत पड़ गई है। तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे उसके पीछे रिवॉर्ड होना चाहिए, अदरवाइज बोरिंग टास्क 2 से 3 दिन में छूट जाएंगे। तो सपोज आपने चूज किया कि मुझे वर्कआउट करना है, बट आपने कभी जिम जिंदगी में किया ही नहीं है, तो आप ऐसी एक्टिविटी चूज करें जिसमें आपको ऑटोमेटिकली मजा आए। लाइक आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो उससे आपको मजा भी आएगा एंड आपकी कैलोरी रिडक्शन वाला गोल भी अचीव हो जाएगा। सिमिलरली खाने के मेन्यू में आप बहुत बड़े चेंजेस ना करें, सिर्फ माइनर चेंजेस करें इन क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ ऑयल जो आप यूज करते हैं, या फिर जंक फूड लाइक चिप्स के जगह रिप्लेस इट विद गुड क्वालिटी फूड लाइक कर्ड विद मुशली विद फ्रूट्स जो टेस्टी भी है एंड आपकी क्रेविंग भी मिट जाए। तो अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आपको उसको रागी लड्डू या किसी ऐसी चीज से रिप्लेस कर लेना चाहिए जो हेल्दी एंड टेस्टी हो, जिससे आपका वो रिवॉर्ड सेटिस्फाई हो। तो द लेसन इज रिप्लेस टफ हैबिट्स विद इजी हैबिट्स ताकि मेजर चेंजेस ना हो एंड आपको वो रिवॉर्ड्स मिले जो पहले मिल रहे थे। बोरिंग टास्क को इजी टास्क से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज कंसिस्टेंसी। तो फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 महीना तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सो दैट दिमाग में उस रूटीन की कोडिंग हो जाए। ट्राई टू मेंटेन अ हैबिट जर्नल एंड राइट कि आज मैंने ये हैबिट्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे। इवन आपने ना भी करे हो, स्टिल रिकॉर्ड इट फॉर एटलीस्ट 30 डेज। तो अगर अब तक आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो इसको लाइक कर दे। और द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू रिवर्स नेगेटिव हैबिट्स। तो सपोज आपको अपनी कोई नेगेटिव आदत रिवर्स करना है तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो हर हैबिट में 3 फेजेस होते हैं, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। तो क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट, रूटीन यानी कि आपने जो प्रोसेस फॉलो किया एंड रिवॉर्ड इज कि जो आपको ये हैबिट करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सपोज आपकी आदत है कि आपको खाने के बाद मीठा खाना है जिसके कारण आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, तो आप कॉन्शियसली रिवॉर्ड को चेंज कर सकते हो। तो जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आप मीठे में कुछ ऐसा खा सकते हो जो थोड़ा हेल्दी भी हो एंड टेस्टी भी हो। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हिच इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कभी कभी हम हैबिट फॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप पे कुछ लिमिटेशन आ जाती है बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली। तो माय सजेशन इज कि चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी सोचे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये हैबिट आप अपने बेटरमेंट के लिए बना रहे हैं। तो जस्ट ट्राई टू कैरी ऑन विद योर हैबिट फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट 30 डेज। उसके बाद सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हैबिट फॉर्मेशन। आप अपनी लाइफ में कौन से पॉजिटिव हैबिट्स बनाना चाहते हो या नेगेटिव हैबिट्स निकालना चाहते हो, काइंडली कमेंट इट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।